द्वारा इला नामक पत्नी से राजा पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा राजा बहुत सुंदर था। एक बार इंद्र की सभा में जाकर के नारद जी ने पुरुरवा का वर्णन किया गुणों का। सुंदर है तो राजा पुरुरवा, धनवान है तो पुरुरवा, बलवान है तो पुरुरवा। जब ज्यादा पढ़ाई की उस जगह पर इंद्र के सभा में उर्वशी नाम की गंधर्वी थी। इतनी बातों को सुनकर के वो लालियत हो गई और उसने कहा, पुरुरवा के पास आई, पुरुरवा से कहा तुम हमसे शादी कर लो। पुरुरवा कहने लगे बिल्कुल ठीक है, हम तुमसे शादी कर लेंगे। लेकिन उर्वशी ने कहा मैं एक शर्त पे शादी करूंगी। क्या शर्त होगी? उर्वशी कहने लगी मेरी एक शर्त है, मेरे ये 2 भेड़ के बच्चे मैं अपने साथ ले जाऊंगी इन्हें। लेकिन राजा ने एक बात ध्यान रखना किया, जिस दिन कोई इन बच्चों को चुरा करके ले गया उस दिन मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। दूसरी शर्त है, केवल मैथुन अवस्था में मैं तुम्हें नग्न रूप में देखूंगी, नग्न शरीर में देखूंगी। इसके बाद अगर तुम मुझे नग्न अवस्था में मिले तो मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। राजा पुरुरवा ने शर्त को मंजूर किया। अब तो उर्वशी आनंद से राजा पुरुरवा के साथ विवाह करके रहने लगी। मित्रा वरुण का श्राप लगा हुआ था इस उर्वशी के लिए कि तू एक दिन मृत्युलोक में जाकर के जरूर रहेगी। रहने लगी है। इधर इंद्र को उर्वशी के बिना चैन नहीं पड़ा। एकदम से उन्होंने गंधर्वों को बुलाया। इंद्र कहने लगा, ए गंधर्वों, गंधर्व बुलाए कहीं समझाई सुनो मेरे भाई, और मृत्युलोक में रहे उर्वशी बुलाओ बुलाए। गंधर्वों से कहा जाओ, उर्वशी के बिना मेरा मन नहीं लग रहा, उर्वशी को लेकर के आओ। इधर गंधर्व मृत्युलोक में पहुंचे। उर्वशी से कहा, आए उर्वशी, तेरे बिना बिल्कुल इंद्रलोक सुना है। महाराज इंद्र ने तुम्हें बुलाया है, चलो। कहने लगी मैं इस प्रकार से नहीं जा सकती। अरे गंधर्व, मुझे ले जाना चाहते हो तो मेरे इन भेड़ के बच्चों को ले जाओ चुरा कर। क्या हुआ? अरे तबलिया भेड़ चुराई,
आकाश मार्ग से जाने लगे। दौड़ करके उर्वशी ने राजा पुरुरवा के लिए जगा दिया। उर्वशी के पास राजा नगिन अवस्था में शयन कर रहे थे। उधर जैसे ही राजा पुरुरवा ने इतना सुना, रानी उर्वशी ने उन्हें जगा दिया और जैसे जगे नगिन अवस्था में तलवार लेकर के पुरुरवा दौड़ी उनके पीछे। दौड़ करके उर्वशी सामने खड़ी हो गई। महाराज रुक जाओ, ठहर जाओ। क्यों? मैंने तुमसे 2 शर्त रखी थी। जिस दिन मेरे भेड़ के बच्चों को कोई ले गया मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। जिस दिन तुम मुझे नगिन अवस्था में दी गए मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। दोनों शर्त मेरी पूर्ण हुई, अब मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ। उर्वशी राजा पुरुरवा को छोड़ करके चली गई। इधर पुरुरवा ने उर्वशी के चक्कर में अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया। पागल की तरह जंगल में भटकने लगा है। हाय उर्वशी, हाय उर्वशी। काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजा घूमते घूमते कुरुक्षेत्र में पहुंचा। एक सेमल के वृक्ष के नीचे पुरुरवा खड़ा हो गया। नजर उठा के देखा, वहीं देखा उर्वशी अपनी सखियों के साथ कुंड में स्नान कर रही थी। उसे देख कर गए राजा पुरुरवा उर्वशी के पास पहुंचा। जितेंद्रिय बनना चाहिए मनुष्य को, जितेंद्रिय बनना चाहिए। तुम इतने हीन क्यों हो रहे हो? रही मेरी बात तो राजा, जो कोई पुरुष मुझे जब तक अच्छा लगता है तब तक मैं उसके साथ रहती हूँ, और जब मेरा मन भर जाता है तो मैं उसे छोड़ करके ही चली जाती हूँ। देवी, मैं पहले जन्म में काली नेमी था और इस जन्म में मेरा नाम दुर्मलिक है। तो चिंता मत कर। जब मैंने विष्णु से युद्ध किया था तो मैंने ये प्रण किया था, जैसी हो भविता भवतव्यता तैसी उपजे बुद्धि, होनहार हृदय बसे और बिसर जाए। श्री राधे, कोई बात नहीं, पहले तुम अपनी कथा के लो, हम बाद में करेंगे। बात करो, बतला लो, चलो करो अपनी कथा कर लो तुम पहले। अच्छा, अब ये नाचे नहीं तो मैं कहीं लगता स्पेशल चिट्ठी लेके भेजू। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आइए सभी तालियां बजाते हुए, जैसे किसी को झूमना है झूम लो। बाबा के दरबार में थोड़ा सा मौका दिया जा रहा है।